वेलकम टू LSES। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल की अगली क्लासेस। तो MS एक्सेल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझा दिया था और अगला उसके बाद मैंने कुछ मैथमेटिकल फार्मूले के बारे में समझा दिया था। उसके बाद उसी मैथमेटिकल फार्मूले से आज जो हम प्रैक्टिकली असाइनमेंट करना सीखेंगे कि किस तरीके से मैंने एक डाटा बना दिया हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन फार्मूला है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट टोटल प्राइस, डिस्काउंट अमाउंट एंड नेट अमाउंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। हमने कुछ आइटम्स दे रखे हैं यहाँ पे, चेयर, टेबल, अलमीरा, सोफ़ा, क्वांटिटी है, प्राइस है। हमें निकालना है टोटल प्राइस निकालना है, डिस्काउंट अमाउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है और नेट अमाउंट निकालना है। तो हम एक एक्सेल पेज स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले से ही डाटा बना रखा हूँ। यहाँ पे देखेंगे, बस फॉर्मेटिंग नहीं किया हूँ ताकि मैं फॉर्मेटिंग भी आपको सिखा दूँ कि किस तरीके से इस तरीके से फॉर्मेटिंग हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर, ये हमारा अलग अलग सेल है जिसको हम मर्ज कर लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल को और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देता हूँ। मर्ज हो गए। बोल्ड करना है तो आप बोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं और इसको साइज भी इंक्रीज कर दे सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप व्रैप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से व्रैप हो गया टेस्ट। इसको हम मिडल में कर सकते हैं और बोल्ट भी कर सकते हैं। साइज वगैरह यहाँ पे ब्रीथ इसकी बढ़ा सकते हैं। इसको इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ओके, सेट करने के बाद अगला पॉइंट हम फॉर्मूला लगाना देखेंगे। यहाँ पे जैसे चेयर लिख दिया, यहाँ पे क्वांटिटी दो क्वांटिटी मैंने डाल दिया। टेबल का 2 है, 3 है, 4 है। इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मुझे निकालना है टोटल प्राइस। तो आप देखेंगे कि चेयर जो है 2 क्वांटिटी है और एक पीस का प्राइस है 400। तो मुझे यहाँ पे टोटल प्राइस निकालना है। तो जाहिर सी बात हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी टोटल प्राइस निकलेगा। तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने सिंपल सा बताया था, एक तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा करके, अदरवाइज प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट और नंबर पूछ रहा है। तो नंबर मैंने यहाँ से लेकर के इन दोनों नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, B3 से C3 तक, और ब्रैकेट बंद कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। तो ये हो गया 800 रुपये। अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है कि 800 पे हमें 2% का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है इक्वल टू D3 इंटू E3। वो सेल नंबर है कि D3 में से E3 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे आप D3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आएंगे E3 और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो 16 रुपये हमारा डिस्काउंट मिल गया। अब नेट अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल प्राइस में से लेस करना पड़ेगा डिस्काउंट अमाउंट, क्योंकि हमें 16 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो हम उसके लिए भी करते हैं, माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल टू किस में से घटाना, 800 में से। तो हम पहले आ जाते हैं 800 पे। तो यहाँ पे देखेंगे सेल नंबर अपने आप दे दिया D3, माइनस का सिंबल लगाया, F3 पे चले गए, 16 पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखोगे 784 रुपये आ गए। अब मुझे सबका निकालना है तो बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कर्जर यहाँ पे रख करके नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल D से हम सब में फिल कर सकते हैं। इन दोनों को भी एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल D से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि हमने इसका यहाँ पे आंसर दिया तो हमारा आंसर जो है मैच कर रहा है। दूसरा PDF हमारा है, दूसरा असाइनमेंट हमारा है कि हमने 5 लोगों के नाम लिखे हैं। कैलकुलेट 5 स्टूडेंट, टोटल मार्क निकालना है, एवरेज मार्क निकालना है, डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट, मतलब इन स्टूडेंट के डिवीजन निकालने हैं। तो मैंने इस डाटा को पहले से ही बना दिया है। आप पेज डाउन करेंगे कंट्रोल के साथ तो दूसरे सीट पे आ जाएंगे, पेज अप करेंगे तो पहले सीट, पेज डाउन करेंगे तो दूसरे सीट पे। तो यहाँ पे देखेंगे हम डाटा बना दिए हैं, बस फॉर्मेटिंग इसको करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, बोल्ड भी कर सकते हैं। हमने इसको मर्ज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके जो है मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज करने के बाद इसकी साइज वगैरह बढ़ा सकता हूँ, कलरिंग वगैरह डाल सकते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट करके आप व्रैप टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे व्रैप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्ड हमारे
अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सेल भी आप जो है इसकी ब्रीथ जो है बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा बनाने के बाद फॉर्मूला हमें लगाना है टोटल मार्क पे। आप यहाँ पे देखेंगे टोटल मार्क, हमें टोटल निकालना सारे सब्जेक्ट का, तो हमें सम करना पड़ेगा। तो हमने इक्वल टू सम लिखा और टैब बटन दबा करके रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी B3 से लेकर के E3 तक। और जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा। अगर आप किसी की वैल्यू बदलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जा रही है। एवरेज निकालना है तो टोटल मार्क टोटल सब्जेक्ट का, तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज लिखा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करके हम एंटर कर लेंगे तो एवरेज भी निकल गया। डिवीजन निकालना है तो डिवीजन में देखिए कोई फॉर्मूला उधर नहीं लिखा हुआ है, उसका थोड़ा सा फॉर्मूला कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ फंक्शन। मैं आपको अगली क्लासेस में इफ के बारे में भी समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिवीजन लगा हुआ है हमारा। यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दिया कि अगर डिवीजन इतने से अधिक हो तो इतना फर्स्ट आ जाए, सेकंड आने के लिए इतना एवरेज होना चाहिए, थर्ड आने के लिए इतना एवरेज आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फेल हो जाएगा। तो मैं कंडीशन यहाँ पे लिखा हूँ, आप यहाँ पे देखिए लिखा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर 60 या 60 से अधिक पाए तो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, और अगर 50 या 50 से अधिक है यानी 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन, 33 या से अधिक है 50 से कम है तो थर्ड डिवीजन, और 33 से कम है तो उनको फेल होना चाहिए। तो वैसे तो ये 60 से अधिक है तो इसको फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू इफ। आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने टैब बटन दबाया मुझे कह रहा है कि अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, मतलब 60 हो या 60 से अधिक हो, तो पहले मैं एवरेज पे क्लिक कर लेता हूँ। कितना कंडीशन देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इसका क्राइटेरिया डाल देता हूँ कि फर्स्ट आना चाहिए। तो ये पहला वाला कंडीशन हमने डाल दिया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 50 या 50 से अधिक हो तो सेकंड आना चाहिए। तो मैं कॉमा दे करके वापस सेम टू सेम यही फॉर्मूला उधर टाइप कर देंगे, इफ लिखेंगे, फिर मैं तो वापस एवरेज पे क्लिक करूंगा G3 पे, फिर डालूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या आना चाहिए, सेकंड डिवीजन आना चाहिए। फिर मैं वापस इफ थर्ड कंडीशन डालते हैं, अगर हमारा ये एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए थर्ड डिवीजन। और चौथा क्राइटेरिया हमें डालना है, तो आप फिर दोबारा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप इन्वर्टेड कॉमा आप यहाँ पे फेल लिख सकते हैं, फेल लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद। अब देखिए कितना ब्रैकेट ऑन किया था उतना ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, 3 ब्रैकेट ऑन किया, 3 ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिवीजन आ गया सबका। अब मैं इसको नीचे तक कंट्रोल D से फिल कर देता हूँ। अभी तो ये फेल दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एवरेज नहीं दिखाया है। अब देखिए उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे एवरेज दिखा देगा। तो जिसका जितना है, अगर मान लीजिए ये फेल है तो इसका मार्क कम है, अगर हम इसके मार्क्स बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों प्रैक्टिकली हमारे हो गए, और आगे हम दूसरा प्रैक्टिकल देखेंगे ये वाला, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में अगला प्रैक्टिकल क्लासेस जो है समझेंगे।